फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। चैप्टर नंबर 2 है फार्माकोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो हमने जैसे कि हमारे नेम के अकॉर्डिंग ही इसमें बताया गया है जो एंटीसेप्टिक है। ठीक है, एंटी मतलब इनहिबिट करना, ठीक है, रोकना या किल करना। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है कि जो होता है कि बैक्टीरिया हो गई, ये वायरसेस हो गए, फंगल्स हो गए, जो भी बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो एंटीसेप्टिक क्या करती है, उसे किल कर देती है। ठीक है, ये मेडिसिन्स जो होती हैं, ये जो ड्रग होती है वो एंटीसेप्टिक जो ड्रग होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो गया, उसको किल करने में हेल्प करती है। और जो भी लिविंग, जैसे हमारा टिश्यूज़ हो गया, सेल्स हो गया, उसको भी क्या करती है, अल्टर्ड करती है। तो ये जो लिविंग टिश्यूज़ होती हैं, जिसमें जो जिंदी टिश्यूज़ होती हैं, जैसे जिसमें ब्लड है, वेसल्स है, सब ठीक ठाक वर्क कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, अल्टर्ड करेंगे, उसमें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई किया जाता है, जैसे और बैक्टीरिया, वायरस हो गए, उनको किल करने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, प्रिवेंटिंग बाय इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, इनहिबिटिंग ग्रोथ, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है उसके ग्रोथ को इनहिबिट करना। ठीक है, वो जैसे कि हमारे जैसे कि कोई टीबी का पेशेंट हो गया, ठीक है, वो लंग्स में जाके अपना जो भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कॉज करता है टीबी को, तो जाके जो होता है कि हमारे लंग्स में मल्टीप्लिकेशन करेगा, इरिगेशन करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करेगा अनदर जो सेल्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, ऑर्गन्स में। ठीक है, अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो ये क्या करेंगी, एंटीसेप्टिक जो ड्रग होती है, मेडिसिन्स होती हैं, वो क्या करेंगी कि उनको रोकेंगी। ठीक है, उसको किल करेंगी। ठीक है, उसको किल करके उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देंगी। एंटीसेप्टिक यूज टू द प्रिवेंट बाय इन्फेक्शंस। हम एंटीसेप्टिक हमने बताया कि प्रिवेंट करती है जो इन्फेक्शियस, जैसे कि फंगल स्किन इन्फेक्शंस वगैरह हो गए हैं, बर्न वगैरह हो गया है, तो उस पर बर्न हो जाएगा, तो वो क्या होगा कि जो हमारा आउटर सरफेस होता है स्किन का, तो वो जल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि उस पर जो इन्फेक्शंस होने के चांसेस होने ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है कि उन पर भी यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक। ठीक है, प्रमोट वुंड हीलिंग। अगर हम एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट वगैरह का यूज करेंगे, तो जो वुंड वगैरह है, घाव वगैरह है, तो वो जल्दी हील होता है, ये हील करने में सक्षम होती है। ठीक है, दे आर डिफरेंट फॉर द डिसइंफेक्शंस। जो होते कि ये क्या करती है कि डिफरेंट जो मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, जो मेडिसिन होती है उन पे क्या होता है कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन दोनों मिले होते हैं। ठीक है, यूज आते हैं, दोनों वर्क करते हैं। अभी डिसइंफेक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। डिसइंफेक्टेड जो होता है कि मेडिसिन वो किस में यूज की जाती है और कहाँ अप्लाई किया जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सरफेस ऑन दिस लिविंग ऑब्जेक्ट। जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग एंड लिविंग मतलब जीवित और क्या होता है, निर्जीव वस्तु। ठीक है, निर्जीव वस्तु जैसे कि हमारा हो गया चेयर वगैरह हो गया, बेड हो गया, ये सब निर्जीव वस्तु है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, ये सब निर्जीव हैं। लेकिन तो ये एंटीसेप्टिक कहाँ यूज किया जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदे चीज़ हैं, ठीक है, जिसमें जान है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज करते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब देखते हैं डिसइंफेक्शन कहाँ यूज होता है ड्रग। तो डिसइंफेक्शंस जो भी जैसे फर्श हो गया, ठीक है, वुड लाइक रबर कटर, जो रबर की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कोई रूम हो गया, उसको फ्यूमिगेशंस वगैरह करना हो गया, ठीक है, उसमें डिसइंफेक्शन का यूज किया जाता है। ओटी वगैरह फ्यूमिगेशन के थ्रू क्या होता है कि डिसइंफेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट क्या होता है कि उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्पोर मरते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जैसे ये हमारा होस्ट हो गया, ठीक है, होस्ट मतलब हम लोग हो गए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एंटीजन हो गया। ठीक है, अब एंटीजन क्या होता है कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो हो गया कि एंटीजन किसी के बॉडी में, होस्ट के बॉडी में भी हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, अब किसी के बॉडी में नहीं है, इन्वायरमेंट में है, तो क्या होगा कि वो मतलब एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसका उस पोर वो जिंदा होगा वो, ठीक है, एक्टिव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जाएगा किसी होस्ट में, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ब्लड मिलेगा, उसको ग्रो करने के लिए पावर मिलेंगे, तो वो क्या करेगा कि कन्वर्ट हो जाएगा एकदम बढ़िया से, अपना क्या करेगा,
मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि यही कि डिसइंफेक्शन जो है, डिसइंफेक्टिव जो मेडिसिन्स है तो क्या करेगी, वो किल तो कर देगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरसेस को, लेकिन उसके स्पोर को किल नहीं करेगी। इसको ये स्पोर जो होता है कि इसको अगर न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल गया अगर तो ये फिर से ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। फिर नॉन लिविंग थिंकिंग सच एज द फोकस्ड म्यूक काउंटर टॉप ऑफ द डिशेज, ये क्या करती है कि जो डिसइंफेक्टेंट होता है ये इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या बोल सकते हैं लिविंग वस्तु पे यूज नहीं करनी है, ठीक है। लिविंग चीज़ों पे नहीं यूज करनी है, जैसे टिश्यूज़ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह हो गए, डायरेक्ट अप्लाइड नहीं करना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये अप्लाई नहीं किया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। देखिए जैसे कि दो मेडिसिन्स हो गए हैं, तो उसमें मेडिसिन में डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। दोनों यूज किए जाते हैं एक साथ, तो इसका एक ही क्लासिफिकेशंस होंगे, ठीक है। अलग अलग नहीं होंगे, सेम ही प्रोडक्ट यूज होते हैं, कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। तो उसमें इस प्रोडक्ट जो भी ये मेडिसिन्स हैं, ठीक है, इसमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे चल के, तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक दोनों है कि नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग इस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट वन फिनॉल डेरिवेशन। फिनॉल डेरिवेशन में क्या क्या प्रेजेंट है, तो हमारा फिनॉल आएगा, ठीक है। हेक्साक्लोरोफेन आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में ऑक्सीजीटीन एजेंट जो होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, पेरोक्साइड। और हैलोजेंस में जो होता है कि आयोडीन जो होता है कि ये हमारा जैसे कि बहुत वाइडली होता है, बहुत चीज़ों में, बहुत घाव में, या बोल सकते हैं बहुत ही टाइप के पेशेंट को यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्लोराइड क्लोरोहेक्सोडीन हो गया, इसमें प्रेजेंट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो साल्ट होता है या बोल सकते हैं आयोडीन जो होता है, वो क्या करता है कि जो बैक्टीरिया वायरस को किल करने में हेल्प करती है, उन को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, तो इसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है जो बिग्निक्विड, ये क्लोरोहेक्सिडीन इसमें आता है, ठीक है। क्यूटेनरी कंटेनी एमोनियम में क्या आता है, सिट्रीमाइड आता है, ठीक है। अल्कोहल में क्या आता है, अल्कोहल भी हमारा यूज करता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शंस के यूज करते हैं ये भी, ठीक है। ये लेकिन तो क्या होता है कि ये हमारा जो अल्कोहल होता है जो ड्रिंकिंग किया जाता है वो अल्कोहल, ये अल्कोहल में बहुत डिफरेंट होते हैं। इसमें जो उसका बोल सकते हैं कि वो जो होता है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये क्या करती है, ये भी क्या होता है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बोल सकते हैं कि उसको अफेक्ट करके हमें ट्रीट भी करता है। इथेनॉल आ गया, इसमें आइसोप्रोपोल आता है। एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड जो होता है यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन नहीं, ये गैसियस फॉर्म में होता है। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये यूज करते हैं, जैसे कि जो एनाटॉमिकल पार्ट होते हैं, कई दिनों तक हमें क्या होता है कि कॉलेज वगैरह में फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, एनाटॉमिकल पार्ट रखे जाते हैं हम लोग को स्टडी करने के लिए, तो ये इस प्रोसेस में यूज होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एसिड जो होता है कि बोरिक एसिड हो गया, ठीक है, इसमें ये सब आते हैं, ठीक है। मेटेलिक साल्ट जो होता है इसमें आएगा, जैसे कि जिंक हो गया, साल्ट हो गया, सिल्वर हो गया, इस कंपाउंड में ये आते हैं, ठीक है। और ड्राई में जैसे कि जेंटेन वायलेट, जैसे वायलेट जो डाई है, ये डाई का यूज करके हम बैक्टीरिया वायरस को जैसे हमारे कल्चर मीडिया में ग्रो भी कराते हैं, उसको किल भी करते हैं। तो ये अलग अलग डाइस वगैरह हो गई, वो आइडेंटिफिकेशंस करते हैं ये डाई के थ्रू। क्या होता है कि जैसे वायलेट हो गया, ये सब डाई का यूज करके हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया की कि इस प्रजाति की है, तो उसके वजह से हम मेडिसिन का प्रिपेयर करते हैं। तो जो होता है कि एक सफिशिएंट जो भी मेडिसिन मतलब जो भी बैक्टीरिया होती है उसके एंटीडोट बनते हैं, तो डाई का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोफ्यूरल में नाइट्रोफ्यूराशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल क्या है, हमने अभी इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा, तो उसमें से एक को निकाले हैं फिनॉल, ठीक है। यूज टू द एंटीसेप्टिक, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है,
एनेस्थेटिक बोल सकते हैं कि इसको यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के बेसिस पे और एनेस्थेटिक के बेसिस पे, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट के बेसिस पे, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बेसिस पे इसे यूज किया जा सकता है। एंड बर्न पेशेंट को यूज किया जा सकता है डिओडोरेंट, ठीक है, वहाँ बर्न पेशेंट्स वगैरह को यूज किया जाता है ये जो फिनॉल होता है। और फिनॉल कहाँ कहाँ मतलब बोल सकते हैं उसका इंडिकेशन क्या है, तो फिनॉल का इंडिकेशन सोर थ्रोट पेन, अगर मतलब जो होता है कि हमारे थ्रोट में पेन हो रहा है, वह सोर वगैरह हो गया है। सोर मतलब क्या होता है कि पोर हो जाना, ठीक है, वहाँ पे ऊंड हो जाना, ठीक है, वहाँ की जो टिश्यूज़ वगैरह होंगी फर्स्ट फॉर्मेशन करने लगे स्टार्ट करेंगी, जैसे कि बेड सोर हो गया। ये सब में क्लिनिकल जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो होता है कि पेशेंट जो होता है कि एक ही पोजीशंस पे हमेशा लेटे होते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि जो स्पाइन का लास्ट एरियाज़ होता है बटक्स के ऊपर, वहाँ पे सोर हो देखने को मिलता है, ठीक है। माउथ सोर हो गया, हमारे माउथ में सोर हो गया, वहाँ पे इरिटेशंस हो गए तो वहाँ पे हम फिनॉल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फिनॉल का जो यूज होता है डायरेक्टली जो फर्श पे यूज होता है वो फिनॉल अलग होता है। जो होता है कि हमारे ये ऑइंटमेंट ड्रग के फॉर्म में आते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। प्यूरिटाइड के कंडीशंस में इसे ले सकते हैं, और सोरियासिस के कंडीशंस में सोर वगैरह हो गए तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिंग वॉर्म में जो रिंग वॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे रिंग वॉर्म वाले कंडीशन में अगर अफेक्ट कर रहा है रिंग वॉर्म तो उसमें ले सकते हैं, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन इसका क्या है, तो फर्स्ट वन कंट्रा इंडिकेशन इज डायरेक्टली ह्यूमन एक्सपोजर टू द कंट्रैक्ट फ्रॉम द फिनॉल, इट इज़ द प्रोडक्ट काउजिंग्स बाय अफेक्ट बाय ह्यूमन स्किन। से ये क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो फिनॉल है वो स्किन पे अप्लाइड नहीं करेंगे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे हमें कटा पिटा है, हमारा हाथ जो होता है इंजरी वगैरह हुई है तो वहाँ पे फिनॉल का अप्लाइड नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली ये ब्लड में कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जो इंडिकेशंस हमारा है ड्रग इंटरेक्ट किस मेडिसिन से करता है, तो अभी हमारा शुरुआत है, ये मेडिसिन्स जो होती हैं आगे हमने पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि समझ में नहीं आता शुरुआत में, ये इनका जो नेम्स होता है वो बहुत लेंदी लगता है मुझे, ठीक है। अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो होता है इसको इंट्रैक्ट करता है, ठीक है। कार्बोमेजापाइन जो होता है इनको इंट्रैक्ट करता है। सेफोमेराजोन जो होता है ये ड्रग को अफेक्ट करता है। क्लोरोक्विन होता है मलेरिया का ड्रग, तो उसको अफेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि ये फिनॉल अफेक्ट करता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो गया इसका, तो टॉक्सिसिटी अगर हमने ले लिया है, ठीक है, माउथ थ्रोट हो गया है, ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट दिखाएगा, टॉक्सिसिटी दिखाएगा, जहरीला जो अपना टॉक्सिसिटी दिखाएगा, क्लोरोसिस वगैरह ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। फिर एडवर्स इफ़ेक्ट जो होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, अगर अमाउंट इसका ज़्यादा हो गया या कंट्रोल में आ गए हैं तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएंगे, जैसे कि जो हो गया कि वेंजाइनल कॉन्टैक्ट में वगैरह में आ गए हैं तो क्या हो जाए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ब्लॉकेट द न्यूरो ट्रांसमिशन, अगर ब्लड के कॉन्टैक्ट में आया है तो क्या, अगर ब्लड के कॉन्टैक्ट में आएगा जो न्यूरो ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो सकती हैं, ठीक है। कंपोजिशंस क्या होंगे इसके, तो फर्स्ट वन फिनॉल जो होता है 250 mg पर 100 ग्राम्स ऑइंटमेंट के रूप में ले सकते हैं, ओरल के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आयोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों, क्या ये एंटीसेप्टिक में है या डिसइंफेक्शन में है, डिसइंफेक्टेड में है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन होता है इट इज़ द वाइडली यूज्ड, ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही क्या होता है कि पेशेंट को यूज किया जाए, बहुत ज़्यादा ही टाइप्स के डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। यूज टू द जर्मी साइड एंटीसेप्टिक, ये क्या करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम अप्लाइड करते हैं, हमारे नॉर्मल से आयोंटमेंट जो होता है कि हमारा आयोडीन, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एंड द हाईली अफेक्टेड बाय द अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फास्टली इफेक्ट करती है बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया को किल करने में, इनहिबिट करने में। और वायरल फंगल इन्फेक्शन प्रोटोजोआ वगैरह हो गए, तो जैसे कि रिंगवॉर्म वगैरह हो गए, जैसे दाद वगैरह हो गए, तो उनमें ज़्यादा ही ये प्रभावी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिकेशन किस किस में दे सकते हैं, तो कंट्रा इंडिकेशंस ऊंड जो हो गए इसका कंट्रा इंडिकेशंस जो आता है
उंड वगैरह पे लगा सकते हैं, ठीक है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है तो उस पर लगा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह हुए हैं और जो डिलीवरी हुई है तो उसको यूट्रस को क्लीन करने के लिए ये आयोडीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट पेन जो हो रहा है, बर्न पेशेंट बर्न है तो कोई भी डिग्री बर्न है, ठीक है, पेशेंट बर्न है, ठीक है। तो क्या होता है कि 2 to 3 या 3 डिग्री बर्न है, ठीक है, तो उसमें अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। स्किन किया जाता है, ठीक है, मोस्टली अप्लाई किया जाता है बर्न पे। और स्किन इन्फेक्शंस वगैरह हुए हैं तो वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन कहाँ नहीं देंगे हम, जो आयोडीन होता है हमारा कहाँ नहीं दिया जाता, तो हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आयोडीन से हमें प्रॉब्लम्स है, इरिटेशंस होने लगते हैं या बोल सकते हैं हमारी जो बॉडी है, स्किन है, उसके अगेंस्ट है तो हम नहीं दे सकते हैं। ड्रग किस में इंटरेक्ट करेगी तो आयोडोक्विनोल में, एमिलोरिडीन में क्या करती है, ये इंटरेक्ट करती है, इस दोनों ड्रग से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट तो क्या है, डायरिया होगा, एकने, हमारे जो स्किन पे दाने निकल आते हैं फिर हम, ठीक है। अंदर क्या होता है कि वो जो होता है कि हमारा जो टाइप ऑफ स्किन होते हैं उसी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो आयोडीन्स होते हैं इसका उपयोग माउथ को क्लीन करने में ये भी किया जाता है, ठीक है। तो फीवर में नहीं दे सकते, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट इसका फीवर होगा, हेडेक होने लगेंगे, जॉइंट पेन वगैरह होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फार्मल्डिहाइड क्या हमें मतलब इसका कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो डिफिनीशंस, फार्मल्डिहाइड इज़ द सिंपली केमिकल्स कंपोनेंट, ये केमिकल कंपोनेंट सिंपल कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जो केमिकल फॉर्मेशन CH2O इसका केमिकल फार्मूला होता है। इट इज़ गैसियस फॉर्म, ये क्या होता है कि गैसियस फॉर्म में होता है। फार्मल्डिहाइड इज़ अ वेरी इफेक्टिव, जो होता है कि ये जो ड्रग ने या मेडिसिन नहीं बोल सकते, ठीक है, ये क्लिनिकल में नहीं यूज किया जा सकता है, ये बस प्रोसीजर में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी मेथड के लिए, ठीक है। लेबोरेटरी प्रोसीजर में यूज किया जाता है लाइब्रेरी में, ठीक है। इंडिकेशन क्या होता है कि प्रिवेंट टिश्यूज़ को ना नेक्रोसिस नहीं होने देता है, उसे सड़ने नहीं देता है, ठीक है। जैसा ही टिश्यू रहेगा वैसा ही उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या बोल सकते हैं एनाटॉमिकल पार्ट हो, कटा पिटा पार्ट हो गया, एम्पुट पार्ट हो गया, फार्मल्डिहाइड में, या बोल सकते हैं ये गैसियस फॉर्म होता है फार्मल्डिहाइड में, उसे प्रिजर्व करके रख दिए तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, ठीक है। इसके लिए ये यूज होता है। कंट्राइंडिकेशन ये हमारे लिए कि कितना हार्मफुल हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट, हम अगर इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली आ गए तो ये स्किन इरिटेशंस कॉज करेगा, अगर हमने इसे इनहेल कर लिया, सूंघ लिया, ठीक है, रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है उसको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे इरिटेशन कॉज करेगा। फिर साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इरिटेशन कॉज करेगा, ठीक है, हमें बताया हमने। एलर्जी कॉज करेगा, ठीक है, एलर्जी कॉज करेगा, कैंसर्स भी, ठीक है, कॉज कर सकते हैं। और ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, टॉक्सिसिटीज़ की बढ़ गई तो ह्यूमन में कार्सिनोमा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कैंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।